नमस्ते दोस्तों। तो सीए बूस्ट के एक और वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। मुझे मालूम है सीए एग्जाम्स बहुत नजदीक है। आपने बहुत सारी मेहनत कर रखी है एंड फॉर 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि आप इस एग्जाम्स को क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है। बट जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पास और फेल, ये भी हर एग्जाम के दो पहलू होते हैं। जितना हम पास के लिए स्ट्राइव करते हैं ना, उतना एक फेल की भी रियलिटी हमें मान के चलना चाहिए। जितना हम चाहते हैं कि सभी लोग पास हो जाए, पर ये रियलिटी होती ही नहीं है, खासकर सी एग्जामिनेशंस की। तो यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि अगर हम इतनी मेहनत के बाद भी क्लियर नहीं कर पाए तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, एग्जाम्स देते हैं, ये एक रूटीन है। इसमें से कुछ लोग पास होके निकल जाते हैं, बट कुछ एक चंक है जो इस चीज को पास नहीं कर पाता है एंड दे कीप ऑन स्ट्राइविंग, या वो छोड़ देता है। तो अगर सीए एग्जाम्स क्लियर नहीं होती है तो क्या? अगर मैं सीए नहीं बन पाया तो क्या? मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मुझ पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, अब मैं आगे क्या करूंगा? ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस ना हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, और उस टाइम पे हमें कोई बताने वाला नहीं होता है कि हम कहाँ जाएं, किस चीज को कैसे परस्यू करें। बट कोई भी रोड का अंत ऐसा नहीं होता कि आपने मेहनत पूरी करी है और आप कहीं जाके रुक जाएंगे। आपने जो भी मेहनत की होती है ना, इतने साल एग्जामिनेशन में आपने आर्टिकलशिप की होती है, इतनी सारी चीजें पढ़ी होती है, तो उसका कोई ना कोई महत्व जरूर है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सीए छोड़ दें या सीए को परस्यू ना करें। अगर आप चाहते हैं और आप बिल्कुल आप दिल से चाहते हैं सीए बना, तो वापस से एग्जाम्स दीजिए। बट अगर बाय चांस अगर आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सीए ही लास्ट ऑप्शन है। आप अगले बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप एमबीए कर सकते हैं, आप कॉमर्स की दूसरी डिग्रीज उठा सकते हैं। आपको कैसे भी मार्केट में उतरना है अपने टैलेंट और स्किल्स के साथ। सिर्फ सीए ही एक ऑप्शन नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे एक दो पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड करने वाला हूं कि अगर आप सीए पास कर लेते हैं तो क्या, और अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या। अगर आप पास कर ले तो दुनिया भर की खुशियां आपकी है, आपके घर वालों का, आपका, सबका सपना पूरा हो चुका होता है, आपकी रिस्पेक्ट पूरी सोसाइटी में बढ़ जाती है। आपको लोग एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं, आपके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज होती है, बहुत कुछ पॉजिटिविटी होती है। तो उन लोगों के लिए तो पूरी दुनिया खड़ी हुई है। बट जहां पे क्लियर नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए सिर्फ वो इंसान या उसके जो क्लोज रिलेटिव पेरेंट्स है, सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिर्फ वो खड़े रहते हैं। उन लोगों को सबसे ज्यादा एक सपोर्ट की जरूरत है। फिजिकल सपोर्ट की नहीं, एक मेंटल सपोर्ट की। देखिए एग्जाम्स के जैसे मैंने कहा दो पहलू है, तो अगर आप पास होते तो वेल एंड गुड, अगर फेल भी हो जाते हैं तो वो डेड एंड नहीं है। उसमें आगे बहुत सारी चीजें हैं। कॉमर्स में बहुत कुछ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फिर से एग्जाम देना, तो वो तो वेल एंड गुड पार्ट है ही। बट अपनी लाइफ को वापस से सिर्फ एक ट्रैक पे ले जाने से बेटर है कि आप साइड बाय साइड दूसरे हसल स्टार्ट कर दीजिए। आप या तो एमबीए के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, या आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज, आजकल ऐसे बहुत सारे डेटा ड्रिवन कोर्सेज हैं जो इवन आईएम्स प्रोवाइड करते हैं, या तो सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो डिस्टेंस लर्निंग में प्रोवाइड होते हैं, आप उनको ऑप्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी एक रेलेवेंस बनी रहे इंडस्ट्री में। और आपका जो पीरियड है, जो आप वापस से पढ़ाई करने वाले हैं, तो वो पढ़ाई के साथ साथ आप दूसरी भी स्किल्स ऑब्टेन कर पाए, ताकि आप आगे उस चीज में बढ़ पाए। देखिए, रियलिटी को समझना जितना ज्यादा बेटर है, उससे ज्यादा जरूरी है कि उसको आप पहले समझ लें, होने से पहले। या हो चुका है, आपके साथ घटित हो चुका है, लेकिन आप उसको मानने को तैयार नहीं है, उससे कुछ नहीं होना। आज सिर्फ अपने आप को एक बहुत बड़े ब्लैक होल में डाल के बैठे हुए हैं कि मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, बट इसका कोई मतलब नहीं निकलना है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि आप सीए के लिए करते रहिए, ट्राई करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बट साथ ही साथ एक दूसरा कोर्स या स्ट्रीम या स्किल ऑप्टेन करना स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है आपका पैशन सीए ना हो, आप उसको एक अपने कंफर्ट के लिए या एक जॉब सिक्योरिटी के लिए या एक प्रेस्टीज के लिए कर रहे हो, तो वो करते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज लिमिट, मैं अगर बात करूं कि आप अगर 20-25 प्लस है, तो उसमें एज लिमिट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप आराम से सीए दे सकते हैं जब तक आप चाहें। तो वो तो आप देते रहिए, बट एक स्किल ले लीजिए। और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फाइनेंस में इतनी सारी चीजें नई आ चुकी है। आप चाहें तो मैं उस पर एक वीडियो बना सकता हूं, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि आप सीए के साथ साथ और क्या क्या परस्यू कर सकते हैं, उनमें कंपैरिजन बिठा सकते हैं, ताकि आपको एक अलग स्ट्रीम भी मिल पाए, जो कि फाइनेंस की ही होगी, बट एक सीए से थोड़ी अलग होगी। तो ताकि आपकी एक जॉब सिक्योरिटी तो बनी जाए कि आप कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ बेटर कर सकते हैं। साइड बाय साइड मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जहां पे अगर आप सीए क्लियर नहीं भी कर पाए, बट अगर आपने 3 साल प्रॉपर ट्रेनिंग करी है, आपने 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो आपको वहां पे भी वैकेंसीज मिलती है ना। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कंपनीज, बट इवन पीएसयूज में भी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आजकल इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। सिर्फ एक डिग्री के बेसिस पे बैठना और अपने आप को उसी पे जज करते रहने से बेटर है कि आप अपनी कमियों पे काम कर पाए, अपनी खामियों को समझ पाए। आप सीए भी पढ़ते रहिए, साथ साथ डिग्री लेते रहेंगे कुछ और, या आप कुछ और सर्टिफिकेशन करते रहेंगे, तो आपको एक एज मिलेगा दूसरों के ऊपर, क्योंकि आप सीए तो करने ही वाले हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि सीए तो आप देते रहेंगे, कर पाएंगे। अगर पूरा ड्रॉप भी कर देते हैं आगे जाके, लेकिन आपके पास एक डिग्री है, एक सर्टिफिकेशन, इसके बेसिस पे आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। लोग नॉर्मली बोलते हैं कि दो नाव पे सवार नहीं होना चाहिए, बट वो उनके लिए जो पहली बार सफर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको सफर का एक्सपीरियंस हो चुका है और आपको पता है उसके रिजल्ट्स एक दो बार आप देख चुके हैं, तो आप दो नाव पे भी अगर सफर करेंगे तो आप अच्छे से टाइम देकर दोनों के एक्सपीरियंस को अच्छे से जी पाएंगे और अपने लाइफ को एक जॉब सिक्योरिटी या एक स्किल बेस्ड जॉब, कोई सी भी जॉब लेकर संवार सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो दो चीजों की बात कर रहे थे, पास और फेल की, दैट इज द रियलिटी, ये होना ही है। अभी आप एग्जाम देने वाले हैं, उससे पहले ये वीडियो मैंने सोचा बना देता हूं, ताकि आपको एक मेंटल प्रेशर से आजादी मिले कि अगर नहीं हुआ तो क्या। तो ये मेंटल प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे रेगुलर वीडियोस लाता रहूंगा जिसमें हम बहुत सारे सर्टिफिकेशंस, सेकंड ऐसी कौन सी डिग्रीज आप सीए के साथ परस्यू कर सकते हैं, साथ में साथ आप सीए का एक्सपीरियंस लेके कहाँ कहाँ जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों क्राइटेरिया पे मल्टीपल वीडियोस लाने वाला हूं, तो फटाफट सीए बूस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप इस बारी क्लियर कर देंगे, तो एक थम्स अप करके कमेंट में जरूर डालिएगा, ताकि दूसरों को कॉन्फिडेंस मिल पाए कि हाँ, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सीए क्लियर करने वाले हैं, यू विल बी द फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। साथ ही मैं चाहूंगा कि सभी लोग पास हो जाए, बट अगर नहीं भी होते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिंदगी पूरी बची हुई है, हमारे पास बहुत समय है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करिए, उन सारे दोस्तों से शेयर करिए जो सीए कर रहे हैं, उनका मेंटल प्रेशर कम करिए। अपने दोस्त होने का एक तो फर्ज निभाना चाहिए ना। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीए के एग्जाम देते रहिए, एंड हमारी लीग जैसे चार्ट अकाउंटेंट्स की लीग में शामिल होते रहिए। धन्यवाद।